अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वार है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का संगीत इख्तियार से महरूम ना हो तो इस फिल्म की एक हथकड़ी लगाए हुए आदमी के साथ शुरू होती है जो बुरी तरह पीटा गया लगता है। सिगरेट के लिए अपनी जेब तक पहुंचाता है। वह अपनी जैकेट से टूना का एक टिन निकालता है और धूम्रपान करते समय इसे खोलता है। फिर वह एक बिल्ली के बच्चे को मेज पर रखता है जो उसकी जैकेट से बाहर आता है। हम मेज के पार एक महिला और एक पुरुष को देखते हैं जो उससे सवाल कर रहे हैं। हच आदमी को बेचता है जैसे एक साधारण आदमी अपना साधारण जीवन जीता है। पुरुष की पत्नी बेका से 2 बच्चे हैं जो एक सफल महिला है। हच के पास अपने ससुर एडी की धातु निर्माण कंपनी में एक असाधारण नौकरी है। वह व्यक्ति अपनी दैनिक उबाऊ दिनचर्या से ऊबने लगा है। उसके बेटे ब्लैक को उसका कोई सम्मान नहीं होता है क्योंकि वह काम से घर आने पर अपने पिता का अभिवादन भी नहीं करता है। पति और पत्नी के बीच भी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि हम उनके बीच एक तकिया रखा हुआ देखते हैं जो दोनों को बिस्तर पर अलग करता है। एक पड़ोस का कुत्ता भौंकता है। हच बाहर जाकर ये सुनिश्चित करता है कि सब ठीक है। घुसपैठिए उसके घर में घुस जाते हैं। हच टेलीफोन करने की कोशिश करता है लेकिन एक महिला घुसपैठी आकर पैसे मांगती है। हच बंदूक की नोक पर टैटू देखता है। ब्लैक नीचे आकर आदमी से लड़ता है। घुसपैठी बंदूक के साथ आती है। हच गोल्फ क्लब लिए तैयार होता है पर रुक जाता है और ब्लैक को उसे छोड़ने की कहता है। घुसपैठी भागते समय उसके चेहरे पर मुक्का मारती है। ब्लैक पर हमला करने से उसकी आंख काली हो गई। ब्लैक अपने पिता से नाराज है जिससे वह और भी दूर बह जाता है। पुलिस वहां पहुंची और घुसपैठियों की देखभाल नहीं करने के लिए हच खुद से नाराज हो गया। जब वह फिर से सोते हैं तो उसका पूरा परिवार उससे निराश है। हच सोफे पर सो रहा है और उसकी बेटी सैमी उसके साथ है। वह परिवार में एकमात्र है जो उसके साथ है। वह बिल्ली की जरूरत बताती है। अगले दिन ब्लैक हच से पूछता है कि क्या वह दिग्गजों पर एक परियोजना के लिए उनका साक्षात्कार कर सकता है। हच कहता है कि वह सिर्फ एक ऑडिटर है। बेका ब्लैक से अपने चाचा से पूछने को कहता है जो असली सैनिक था। परिवार दिन शुरू करने के लिए घर छोड़ता है और सैमी हच को गले लगाती है। पड़ोसी ने हच को बताया कि अगर वह होता तो उसने घुसपैठियों को पीटा होता। फिर वह अपनी नई कार के बारे में घमंड करते हैं। हच के सप्ताह का थकान शुरू होता है। कारखाने पहुंचने पर उससे उसके बहनोई चार्ली ने घुसपैठियों से निपटने के लिए पूछताछ की। चार्ली ने उसे एक बंदूक दी और उससे अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए कहा। हच बंदूक लेता है और इसे रेफ्रिजरेटर के पीछे एक बॉक्स में रखता है। फिर हम एडी को हच आते देख रहे हैं ताकि व्यवसाय खरीदने के उचित प्रस्ताव पर चर्चा हो सके। वह हच से कहता है कि जीवन भर मेहनत के बाद वह एक महान प्रस्ताव चाहेंगे। हच उसे बताता है कि वह केवल चाहता है जो उसका है। हच फिर अपने कार्यालय को बंद करता है और अपने भाई हैरी से संपर्क करता है जो कथित रूप से मर गया था। वे रेडियो पर बात करते हैं। वह उसे बताता है कि उसने घुसपैठियों पर हमला करने से रोक दिया क्योंकि वे युवा डरे हुए और हताश थे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बंदूक भी नहीं लड़ी गई थी। हैरी उसे बताता है कि उसने सही काम किया और उससे कुछ भी बेवकूफ नहीं करने के लिए कहता है। हच फिर अपने पिता को देखने जाता है जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें वह आदमी याद है जो वह एक बार था। जब हच घर आता है तो वह अपने परिवार को डिनर टेबल के चारों ओर एकत्रित होते देखता है। ब्लैक शायद ही उसे बधाई देता है और बेका अपने दिन के बाद पूछता है। दूसरी ओर सैमी ने अपनी बिल्ली की कंगन खो दिया जिसमें कटोरे में पैसे थे जो घुसपैठियों ने चुराए। फिर हच अपने पिता से मिलने जाता है। पिता कहते हैं कि वह यह काम बेहतर करे। वह चोरों को ट्रैक करने के लिए पिता का पुराना FBI बैज और बंदूक लेता है। हच टैटू पार्लरों में जाता है, अपना बैज दिखाता है और उनमें से एक उसका मजाक उड़ाते हुए बताता है कि बैज 20 साल पुराना है। वे पूछते हैं कि वह कौन है। वह उन्हें बताता है कि वह एक आदमी है जो किसी को ढूंढ रहा है और अपना बिल फोल्ड निकालता है। वह उन्हें पास की नकदी लेने की हिम्मत करता है। फिर लोग कलाई पर टैटू देखते हैं। यही वजह है कि वे उसके प्रति अपना रवैया बदल देते हैं। एक आदमी पूछता है कि वह उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। हच एक तस्वीर में एक टैटू पर इंगित करता है और वे उसे उस व्यक्ति का पता बताते हैं जिसके पास वही टैटू है। हच फिर पते पर जाता है और लड़की के प्रेमी की ओर इशारा करते हुए अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। उसने उनसे अपनी घड़ी और बिल्ली का कंगन वापस करने को कहा। दंपति के चिल्लाने से उनका बीमार बच्चा जाग जाता है। हच बाहर निकल जाता है और बार बार दीवार पर घूंसा मारता है। वह बस में सवार हो जाता है। एक वाहन बस को रोक देता है। बस में सवार एक युवती अकेली बैठी है और महिला बस चालक डरती दिख रही है जब वह दरवाजा खोलती है। भीड़ बस में प्रवेश करती है। वे यात्रियों को डराने का प्रयास शुरू करते हैं। हच आखिरी सीट पर चुपचाप बैठा था। ठग लड़की को घेरते हैं। हच उठता है और उनके पास जाता है। वह बस चालक को उतरने के लिए कहता है, फिर दरवाजा बंद करता है और ठगों का सामना करता है। हच बंदूक से गोलियां निकालती है। लड़के देख रहे हैं। वह धमकी देता है। वे हंसते हैं। पहले से निराश और गुस्से में हच और गुस्सा हो जाता है। वह ठगों पर अपना क्रोध रिलीज करता है, उन्हें पीटता है। वह खुद भी घायल हो जाता है लेकिन लड़ना जारी रखता है। वह लगभग उन्हें मार डालता है। फिर वह बाहर निकलता है और ड्राइवर से माफी मांगता है क्योंकि उसने बनाई गड़बड़ के लिए। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी को अंधेरे में देखता है। वह पूछती है और बताती है कि यह पुराने समय की तरह था जबकि पत्नी उसके घाव साफ करती है।
वह कहती है कि वह दूर लगती है और कोई अंतरंगता नहीं बची है। उसने पूछा कि क्या उसे याद है कि वे कौन थे। बेका ने तकिया हटाया और उसे छूना शुरू किया। अगले दृश्य में हम एक यात्री को गंतव्य से गुजरने के लिए अपने ड्राइवर की मौखिक गाली देते देखते हैं। वह मंच पर गाता और नाचता है, फिर उतरकर पुरुष समूह की ओर जाता है। वह पूछता है कि क्या वे अवरोधक की सुरक्षा से खुश है। वे कहते हैं कि वे संतुष्ट हैं। यूलियन ने फिर पेवेल का परिचय दिया। प्रवक्ता ने कहा कि नृत्य और गायन आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न करता। उन्होंने पैसे के संरक्षक को भेजा। यह यूलियन को पसंद नहीं था, इसलिए उसने हितधारकों में से एक को मार दिया और पूछा कि क्या उनका विश्वास बहाल हुआ। यूलियन को एक फोन कॉल आता है और वह अपने भाई के बिस्तर पर खड़ा है। लड़के के मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यूलियन सोचता है हमले का संबंध औपचारिक से है। कमरे में एक अन्य व्यक्ति जो घायल है यूलियन को एक मेट्रो कार्ड दिखाता है जो उसने लड़ाई में उठाया था। अगले दिन बस में हच बेहतर है। वह खुश है जब वह अपने दिन की तैयारी करता है। वह अपने बेटे को बताता है कि घुसपैठियों से निपटने के लिए वह गर्वित है। हच को उसके भाई से फोन आता है जो उसे नाई के नाम से जाने वाले आदमी को देखने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसने जिन ठगों में से एक को पीटा वह यूलियन का छोटा भाई है, एक अमीर रूसी अपराध भगवान है। नाई हच को सब कुछ बताता है जो जानने की जरूरत है और बताता है कि यूलियन नहीं जानता कि हच कौन है। अपने छोटे भाई को तिरस्कार करने के बावजूद वह उसका बदला लेने जा रहा है। वह बताता है कि वस्तु एक ऑपरेशन है जो लाखों डॉलर के साथ काम करता है। यूलियन वर्तमान देखभाल करने वाला है और इस भारी जिम्मेदारी से थक गया लगता है। यूलियन को बताया गया कि हच के पिता एक नर्सिंग होम में रहते हैं और वे स्थान को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जूलियन ब्लैकमेल करता है पेंटागन में एक आदमी को अभिलेखागार की जांच के लिए हच पर जानकारी के लिए। हच को किसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरी ओर हच खुश है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करता है और सुझाव देता है कि वे इटली जाए। फिर वह एक कार को आगे देखता है और परिवार के सभी को तुरंत तहखाने में जाने के लिए कहता है। जूलियन ने अपने कुत्तों को अपने दाहिने हाथ के पवेल के नेतृत्व में भेजा है हच पर हमला करने के लिए। हच हमलावरों पर हमला करता है और उनमें से अधिकांश को मार डालता है। पावेल अंततः उसे रोक देता है और उस पर एक टेसर का उपयोग करता है। उन्होंने हच को कार में डाल दिया। हच ने अपनी कलाई अव्यवस्थित कर हथकड़ी हटाई। वह अग्निशमन प्रणाली ढूंढता है और उसे अपहरणकर्ताओं को अंधा करने के लिए उपयोग करता है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और पावेल की मौत से पहले हच बताता है कि वह वास्तव में कौन है। उसके बाद वह परिवार के लिए तहखाने का दरवाजा खोलने घर भाग गया। जब हच घर लौट जाता है तो वह डेविड को फोन करता है और चेतावनी देता है कि वह सतर्क रहे। वह तब पैनिक रूम से अपना परिवार है। सैमी की आंखें ढक रही हैं ताकि वह घर में मृत शवों को नहीं देखेगा। हच फिर बेका और बच्चों को सुरक्षित जगह भेजता है और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वह उनके पास लौट आए। बेका बच्चों के साथ एक सुरक्षित जगह चला गया। हच ने सभी मृतकों और घायलों को अपने सोफे पर रखा और बताना शुरू किया कि वह पूर्व लेखा परीक्षक और खुफिया एजेंसियों द्वारा नियोजित हत्यारा है जो स्वयं को अछूत मानने वालों को मारता है। उसने यह काम पेशेवर रूप से किया जब तक कि उसने एक आदमी को मारने के लिए छोड़ नहीं दिया। 1 साल बाद हच ने पाया कि जिस आदमी को उसने बख्शा था उसने नया जीवन और परिवार बना लिया था और बहुत खुश था। यही समय है जब हच ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की इच्छा के खिलाफ सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने पुराने जीवन की छाया से दूर रहने के लिए सब कुछ किया। वह रेडियो के नीचे खून के तालाब के पास एक बिल्ली का कंगन देखता है। छोड़ने से पहले वह मृत आदमी को बताता है कि हड्डी बिना किसी निशान छोड़े 1500 DG पर राख में जलती है। हच ने स्वीकार किया कि वह जानता था कि उसका जीवन सिर्फ एक मुखौटा था जो अपेक्षा से अधिक लंबा चला। उसे हत्या के निशान जलाने होंगे। वह अपने घर को आग लगा देता है और बाहर जाते समय अपने परिवार की तस्वीर लेता है। क्या आप बेकार पड़ोसी को याद करते हैं? उसने एक बार अपनी नई कार के बारे में डींग मारी थी। हच वही कार चुराता है और चला जाता है। फिर हम नर्सिंग होम में 2 हथियारों के साथ एक कार आते देखते हैं। वे सीधे हच के पिता के कमरे में जाते हैं और उसके पास जाते हैं क्योंकि वह सो रहा है। जैसे ही वे उसके पास आते हैं वह दोनों हथियारों को मार डालता है। अगले दृश्य में हम हच को एडी की डेस्क पर सोने की छड़ों से भरा बैग डालते हुए देखते हैं और उसे बताते हैं कि वह कंपनी खरीद रहा है। जूलियन दूसरी ओर समाचार पर पूरी फुटेज देखता है और पता चलता है कि पवेल को हच द्वारा मार दिया गया है। दूसरी ओर हच कारखाने को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी मेज हथियारों और गोला बारूद से ढकी हुई है। हैरी रेडियो पर उससे संपर्क करता है और हच उसे बताता है कि उसने एक योजना तैयार की है। वह वहां गाड़ी चला जाता है जहां भीड़ बचपन पैसे गिन रही है। जैसे ही वो इमारत में प्रवेश करता है वह गोली चलाता है जिससे सब चौंक जाते हैं। वह वैन गोग पेंटिंग को हटाकर यूलियन की अमूल्य कलाकृति और धन के ढेर को आग लगा देता है। एक घातक झटका देने के बाद हच अब क्लब में यूलियन से मिलने के लिए ड्राइव करता है। यूलियन अपने हेंच पुरुषों से घिरा हुआ है, लेकिन हच की एक योजना है। ये पता चला कि उसके पास एक विस्फोटक उपकरण है जो उसके नैपकिन के नीचे छिपा हुआ था। हच के हाथ में डेटोनेटर है, इसलिए भले ही वे उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, बूम। हच फिर मेज के पार बैठता है क्योंकि वह यूलियन से बात करता है। हच ने यूलियन को बताया कि उसने यूलियन का सब कुछ राख में जला दिया है। यूलियन इस पर बर्क हो जाता है। हच ने यूलियन को 2 विकल्प दिए।
वह उसे बताता है कि वह उसका पीछा करने का निर्णय ले सकता है या जो थोड़ा सा बचा है उसे लेकर भाग सकता है। यह बताने के बाद हच क्लब छोड़ देता है। यूलियन गुस्से में है और उसने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया है। वे सभी हच के पीछे जाते हैं जो कारखाने में है। डेविड और हैरी भी गैंगस्टरों से निपटने में हच की मदद करने के लिए वहां नीचे हैं। वे गैंगस्टरों के लिए जाल बिछाने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियारों और अपने अनुभव का उपयोग करते हैं। वे जूलियन को छोड़कर सभी बंदूकधारियों को मार डालते हैं जो हैरी को गोली मारता है। हच ने जूलियन को बुलेट प्रूफ ग्लास के एक फलक से जुड़े क्लेमोर खदान के साथ आरोपित किया और उसे विस्फोट कर मार डाला। हच हैरी और डेविड के प्रति अपनी संतुष्टि दिखाता है जो पुलिसकारों के करीब आने के साथ छोड़ देते हैं। हच बेका को एक प्यार का संदेश छोड़ देता है। तब एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। वह एक पेंटिंग ले जाकर अपनी जैकेट में लपेटे बिल्ली के बच्चे के साथ छोड़ जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम उस दृश्य पर वापस आ गए हैं जहां फिल्म शुरू हुई थी। हच को जल्दी से रिहा कर दिया गया और उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए। 3 महीने बाद बेका के साथ एक नया घर खरीदते समय हच को एक फोन कॉल आता है जिसमें सुझाव दिया जाता है कि उनकी सेवाओं की अभी भी आवश्यकता है। एक मिड क्रेडिट सीन में हैरी और डेविड को बंदूकों से भरे आरवी में एक अज्ञात स्थान पर गाड़ी चलाते दिखाया गया है। यहीं पर फिल्म का खत्म हो जाता है।